हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल के लास्ट पार्ट को देखेंगे, जहां हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, जहां हम अलग अलग तरह के क्वाड्रिलैटरल्स को देखे, शेप को देखे, जिसका 4 साइड्स, क्वाड्रिलैटरल मतलब हमने डिस्कस किया था 4 साइड्स। ठीक है, और कुछ हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:7:6:4. The sum of the greatest and the smallest angle find out करना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है 7x, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है वो दिख रहा है 3x। ठीक है, तो सबसे पहला हमने आपको क्या बताया था, जो क्वाड्रिलैटरल्स होता है उसके सम जो होते हैं एंगल्स के वो हो जाते हैं 360। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 360, क्योंकि पता है कि क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ द एंगल्स 360 होता है। ठीक है, यहाँ हो गया 10 और प्लस 10, तो 20x इज इक्वल टू 360, राइट। अब हो गया x इज इक्वल टू, फाइंड आउट कर लो, 360 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल, दिस विल बी 18। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 18 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड आउट करना था सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट है वो है 7x और जो स्मॉलेस्ट है वो है 3x। तो 7 प्लस 3 क्या होता है, 10x। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x। अब डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू डाल दो, 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला था, 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180। 180 कौन सा ऑप्शन है यहाँ आपके पास, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ हो गया सी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इज सेड टू बी। तो ट्रेपीजियम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ट्रेपीजियम में 2 साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये साइड और ये साइड पैरेलल हुआ तो वो ट्रेपीजियम कहलाया। लेकिन अगर इसके साथ ये दोनों इक्वल हुआ तो ये कहलाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ चलिए ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमने आपको समझाया था कि जो मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए। चलिए फिर से वापस वो फॉर्मूला देखते हैं कि जिस किसी भी साइड फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल्स पे n इज इक्वल टू होता है हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो जो यहाँ पर हमारा जो n होगा वो हमेशा जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो n होना चाहिए क्या, एक एग्जैक्ट नंबर, तभी तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। अब अगर 360 जो डिविजिबल नहीं होगा तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 360 को डिवाइड नहीं करता है। अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो भी ये डिविजिबल है, 30 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 360 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, वो है हमारा 22। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ n हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो दिस इज नॉट इक्वल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आया, n इज इक्वल टू ऐसा नंबर n होना चाहिए जिससे 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कंप्लीट दे। ओके, फ्रैक्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि द क्वाड्रिलैटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। ओनली वन पेयर, अभी अभी हमने बताया था ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में क्या दिखाया था कि अगर इस तरह से हमारा ट्रेपीजियम है तो ओनली दिस साइड इज पैरेलल। पैरेलल मतलब समझ में आता होगा आपको, पैरेलल इक्वल डिस्टेंस, कहीं भी हम जब लेंगे तो वो इक्वल होगा डिस्टेंस। ठीक है,
तो इसलिए उसको बोलते हैं दो साइड पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, Question number 16. Naman has 10 matchsticks of equal length. He wants to join all of them in such a way that they make a regular polygon. At what internal angle he has to join matchstick with other side? तो यहाँ जो 10 मैच स्टिक है, इसका क्या मतलब कि n उसके पास 10 है, n 10 है, तो कितने साइड्स होंगे, 10 साइड्स होंगे, 10 एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 10 साइड होगा, अभी अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी बताया ना कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग को टाइम भी सेव करना है, तो हम लोग बड़े फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, छोटे फॉर्मूला से जाते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 10 कर लो, कितना आया एंगल, एक एंगल बनेगा 36 डिग्री। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल 36 है तो इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस 36, और 180 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 144 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अतुल इज प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड विच इज ऑफ द form of a parallelogram. He observes that the diagonals of the playground are 80 meter and 60 meter along. So the playground can be shape of. ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या कि एक हमारा जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, चलिए एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, एक जो डायगोनल है वो है 80 और जो दूसरा डायगोनल है वो है 60। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि जब कभी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ये जो हो जाएगा वो 80 है, 60 है। ठीक है, तो इससे हम साइड देखेंगे, तो ये हमारा रोम्बस होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, काइट्स पैरेललोग्राम नहीं होता है, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। तो कौन सा बच गया जिसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा, वो हो गया रोम्बस। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, अभी अभी बताया था कि इक्वल। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ जो रेक्टेंगल हो जाएगा वो क्या करेगा, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो पी का हमारा आ गया 3। तो चलिए हम लोग इसको मैच कर लेते हैं 3 से। ठीक है, क्यों, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, हम लोग को पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, अभी अभी बताया कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। तो कहाँ है ऑप्शन, दिख रहा है यार का कहीं ऑप्शन। ठीक है, यस, बाइसेक्ट एट ईच अदर एट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बच गया हमारा, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यस, ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। चलिए ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस डायग्राम में क्या कहता है, यस, एक ऐसे है, एक यहां से है, ABCD, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, यस, अब दिख रहा है आसानी से, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है,
ये गिवन है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ये गिवन है y, ठीक है। अब ये हो गया अगेन 90 डिग्री, और ये गिवन है z, ठीक है, ये गिवन है z, और ये भी है, ये है x, ठीक है। तो बोलता क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। तो चलिए पहले x देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि अभी जो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक 90 डिग्री है जो कि हमारा E है, ठीक है। एक अगर 90 है और एक 40 है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, 180 माइनस 90 प्लस 40, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली भी माइनस कर लेते 90 में से तो हम लोग को 50 मिल जाता, ठीक है ना। 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 मिल गया आपको। अब चलते हैं, देखते हैं y, ठीक है। अब y देखो, y के लिए क्या है कि ये जो हमारे पास एंगल है z, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने से y आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए z को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो y अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो एंगल है वो अपोजिट है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या हो सकता है, इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। दो तो 50 मिल गया। चलिए तीसरा देखते हैं y के लिए। अब y हमारे पास जो एंगल है वो क्या दिख रहा है कि यहाँ z है 50 डिग्री, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं, वो होता है 180 माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस 40 प्लस 40, ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस 50। क्यों 50, क्योंकि z और ये एंगल D एंड एंगल C एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 प्लस 40 क्या हो गया, 80। तो ये 180 माइनस ऑलरेडी अगर हमने 50 कर लिया है तो चलिए उसको 30 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 130 माइनस 80, यस, ये भी हमारा 50 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, z भी 50, x भी 50 और y भी 50। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन हो गया हमारा C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल है, यस। क्यों है रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है उसमें भी अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स। यस, रेक्टेंगल का चारों एंगल जो होता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शन है अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगन हुज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 540। नहीं, क्वाड्रिलैटरल ऐसा होता है जिसमें अभी अभी हमने देखा कि सम ऑफ द एंगल्स जो होता है वो 360 होता है, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू क्या बताया था, 2n माइनस n 2n, ठीक है। एक मिनट, यस, ठीक है। जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलैटरल होगा उसमें तो साइड 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 इंटू 180 हमारा 360 होता है, ना कि 540। 540 किस में होता है, पेंटागन में। कल लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करके हमने बताया था, ओके। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। हमने यहाँ क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में अलग अलग तरह के क्वाड्रिलैटरल्स को समझा दोनों वीडियो में।
ठीक है। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।